Hello and very warm welcome to all. In this video, we are gonna study physical properties of alkyl halides. Physical properties of alkyl halide की इस वीडियो में हम बात करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी जो alkyl halide की है कि alkyl halide, इससे पहले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि ऑयली इन नेचर होते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं. यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्योर alkyl halide कलरलेस होता है. सिर्फ आयोडाइड की अगर हम बात करें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड की नहीं, सिर्फ आयोडाइड की बात कर रहा हूं कि आयोडाइड को अगर एक्सपोज किया जाए लाइट में, लाइट को इस पे डाली जाए तो तब आयोडाइड जो है वो कलर डेवलप करते हैं. बाकी तमाम के तमाम अल्काइल हैलाइड्स प्योर फॉर्म में कलरलेस होते हैं. दूसरी प्रॉपर्टीज की कि अल्काइल हैलाइड्स बेटा पोलर होते हैं. और बेटा जी पोलैरिटी का डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ. अगर आप चेक करें यहाँ पे, दिस R इज एक्चुअली अल्काइल ग्रुप एंड दिस X रिप्रेजेंट्स हैलोजन ग्रुप. तो यहां पर अगर हम चेक करें, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.0 एंड कार्बन इज 2.5. so we can clearly see that chlorine is highly electronegative element. Chlorine is more electronegative than carbon, so chlorine is going to attract electrons towards itself. As a result, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, क्लोरीन will carry partial negative charge and carbon will carry partial positive charge. So यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी. और वो पोलैरिटी किस वजह से इंड्यूस हो रही है अल्काइल हैलाइड्स में? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस होती है. उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमें इल्म हो गया कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, लेकिन ये पोलर वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है. वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, बट दिस अल्काइल हैलाइड दो इट इज पोलर बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इसका रीजन क्या है? हालांकि ये पोलर है तो इसको पानी में हल होना चाहिए, लेकिन ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल है. इसका रीजन क्या है? तो आपको मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता चलूं कि इसका रीजन ये है कि अल्काइल हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं पानी के साथ, और ना ही पुराने जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ पाते हैं. सो इसी रीजन की वजह से अल्काइल हैलाइड्स पानी के अंदर इनसॉल्युबल हैं, बिकॉज दे डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे. दूसरा रीजन कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं पानी के अंदर, जो पहले से मौजूद पानी के अंदर बॉन्ड्स हैं, उनको भी तोड़ नहीं पाते. जब उनको नहीं तोड़ पाते, इसी वजह से फिर ये हल भी नहीं होते हो पाते. सो पोलर हैं लेकिन पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है. नंबर नेक्स्ट पॉइंट. सो अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन लो पोलैरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. आपके पास बेंजीन है, आपके पास ईथर है, आपके पास कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. पानी के अंदर तो ये हल नहीं होते, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल है, उसके अंदर हल हो जाते हैं. नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज अल्काइल हैलाइड्स हैव, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अल्काइल हैलाइड्स हैव ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स. इससे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हैलोजेंस जो है, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो अल्केन के डेरिवेटिव्स नहीं हैं. यानी हम क्या करते हैं कि अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन के साथ. इसी वजह से हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती थी. सो यहां पर हम चेक करें, अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस किया हैलोजन के साथ. सो अल्काइल हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं अल्केन्स की निस्बत. इसको मैं साबित करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, आप यहां पे चेक कर सकते हैं. तो अगर हम देखें मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट, ये मुझसे चेंज हो गया थोड़ा सा तरतीब में, 249 केल्विन मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट है. और अगर हम मीथेन की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 111 केल्विन है. सो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिथाइल क्लोराइड का 249 ज्यादा है एज कंपेयर टू 111 ऑफ मीथेन. यानी मीथेन अल्केन की अगर हम बात करें तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट 111 है और अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं 249 केल्विन है. सो इसका रीजन क्या है?
आप क्लियरली यहाँ पर देखें कि हमें अच्छा खासा मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक किस चीज के साथ है। बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक जो होता है आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ होता है। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उनको तोड़ने के लिए। सो मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। सो इन केस ऑफ मीथेन वी हैव लोअर अट्रैक्टिव फोर्सेस देन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में प्रोमिनेंट है, ज्यादा प्रोमिनेंट है अल्केन के निस्बत। सो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस के। यहां पर अगर हम चेक करें तो अल्काइल हैलाइड के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। इसी वजह से अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्केन की निस्बत। होपफुली इस पॉइंट की आपको समझ आई हो कि अल्केन के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस कम है और उसके अंदर अल्काइल हैलाइड के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नंबर नेक्स्ट इज अल्काइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो कार्बन इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड की अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन में तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपने पढ़ा इससे प्रीवियस चैप्टर में कि उसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री को क्या होने वाली है, उसमें क्या होने वाली है, टेट्रा। कम ऑन स्पीक, क्या बोलो क्या होगी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और उसका कैरेक्टरिस्टिक एंगल है और वो कैरेक्टरिस्टिक एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। यहां पर अगर हम चेक करें तो अल्काइल हैलाइड्स की ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी अगर मॉलिक्यूल या कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो उसके अंदर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने वाली है और उसका एंगल 109.5 डिग्री का होने वाला है। अगर हम अल्काइल हैलाइड ही की बात करें, मैं फॉर एग्जांपल आपको मिथाइल क्लोराइड की बात कर रहा हूं, CH3Cl की बात कर रहा हूं, मिथाइल क्लोराइड। अगर आप मिथाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा यहां पे आप चेक करें पहले, दिस वन इज CH3Cl। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि कार्बन यहां पर कितने बॉन्ड बना रही है, 4 बॉन्ड बना रही है और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है। दैट मींस कार्बन इज मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स ओवर हियर। यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ चारों के चारों जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या होने वाली है sp3। लोन पेयर होता तो हम उसको भी काउंट करते हैं, लेकिन यहां पर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं, इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या होने वाली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल और हर कार्बन में एंगल कितना होने वाला है 109.5 डिग्री का होने वाला है। अब चेक करें इस चीज को, यही बेटा यहां पर मैंने बनाया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस कार्बन यहां पर ये 4 इसकी लोब्स बनाई है मैंने। सो ये 4 लोब्स हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन, यहां पर तीसरा हाइड्रोजन। आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, यहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है और यहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। और जब आपके पास हेड टू हेड ओवरलैप है तो हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। सो 3 सिग्मा बॉन्ड आपके बन गए कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। एक आप चेक करें यहां पर ऊपर, ये लोब कार्बन की, ऊपर से ये हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है क्लोरीन का। सो आप चेक करें इस हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल p और इसके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, आप इसको भी चेक करें, ये हेड टू हेड ओवरलैप ही हो रहा है और इसके नतीजे में अगेन आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा और टोटल इस तरीके से आपके पास 4 बॉन्ड बनेंगे और 4 बॉन्ड चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सो हमने यहाँ पे 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी की हैं। इससे अगली वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में और रिएक्टिविटी के बारे में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।